तो स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल क्रैक एसएससी एग्जाम्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के अपलोड किए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमारे पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर है इसको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1206 एडी में स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? तो 1526 एडी तक चला था। मुगल डायनेस्टी कब स्टार्ट हुआ था? तो ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने के बाद अर्थात 1526 एडी में स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? तो 1707 एडी तक चला था। मुस्लिम इन्वेशन मतलब हो गया आक्रमण। इन 712 AD द मुस्लिम अंडर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध। 1712 AD में मुस्लिमों ने किसके अंडर? तो मोहम्मद बिन कासिम के अंडर आक्रमण किया था। इन्वेड मतलब आक्रमण करना। किस पे आक्रमण किया था? तो सिंध पे आक्रमण किया था। सिंध कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान के सिंध पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के अंडर में। किसने? तो मुस्लिमों ने। एंड कॉन्कर्ड इट, और इस पे क्या विजय प्राप्त की थी उन लोगों ने। इसका रीजन क्या था? क्यों उन्होंने आक्रमण किया था सिंध पे? अब हम लोग वो जानेंगे। द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस इन्वेशन मतलब हो गया आक्रमण। तो इसका कारण क्या था? मेन रीजन क्या था? कॉज क्या था? तो क्या था? टू पनिश द पायरेट। पायरेट मतलब हो गया समुद्री डाकू। पायरेट माने हो गया जलदस्यु। तो इन्होंने क्यों किया था आक्रमण? तो पनिश करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। किसको? तो पायरेट्स को। और सी रॉबर्स मतलब समुद्री डाकू को। कहाँ का? तो दिबाल का। ये कहाँ है? तो मॉडर्न कराची। कराची कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। हु हैड प्लंडर्ड 8 शिप्स। तो ये जो समुद्री डाकू थे इन्होंने क्या किया था? प्लंडर मतलब लूट लेना। 8 शिप्स को इन्होंने क्या किया था? लूट लिया था। शिप्स में क्या था? तो वैल्यूएबल प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब हो गया गिफ्ट। तो वैल्यूएबल गिफ्ट था। किसने किसको दिया था? तो द किंग ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के किंग ने दिया था। किसको दिया था? तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया था। एट दैट टाइम द किंग ऑफ सिंध वाज दाहिर। तो उस टाइम सिंध के किंग कौन थे? तो वो थे दाहिर। खलीफा ऑफ अरब वाज अल हजाज द्वितीय। और खलीफा कौन थे अरब के? तो अल हजाज द्वितीय थे। उसके बाद अब महमूद गजनवी के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये कौन थे? तो ये महमूद गजनवी थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू कैरी द टाइटल ऑफ सुल्तान। इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको सुल्तान नाम से जाना जाता था। ये फर्स्ट रूलर थे सुल्तान नेम लेने वाले। ड्यूरिंग हिज रूल ही इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड 17 टाइम्स एट इंडिया। प्लंडर मतलब अटैक भी होता है, ठीक है। तो इनके टाइम में, इनके शासन काल में इन्होंने क्या किया था? 17 बार इंडिया पे क्या किया था? अटैक किया था, आक्रमण किया था। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने 17 बार इंडिया पे आक्रमण किया था। इम्पॉर्टेंट एक्सपेडिशन ऑफ गजनवी। एक्सपेडिशन मतलब होता है अभियान। एक्सपेडिशन माने अभियान। तो 1001 एडी ऑन पंजाब। तो पंजाब पे इन्होंने आक्रमण किया था 1001 एडी में। वार अगेंस्ट आनंदपाल। आनंदपाल के खिलाफ इन्होंने वार किया था। कब? तो 1008 एडी में। इन्वेशन ऑफ नागरकोट और कांगड़ा, ये दोनों कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इन पर कब आक्रमण किया था? तो 1009 एडी में। इन्वेशन अगेंस्ट थानेसर। थानेसर कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है।
कब किया था? तो 1014 एडी में। इन्वेशन ऑफ मथुरा एंड कन्नौज, ये दोनों कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कब? तो 1018 और 19 एडी। द सोमनाथ एक्सपेडिशन, कब? तो 1025 एडी। दैट टाइम किंग ऑफ गुजरात वाज भीम देव फर्स्ट। तो सोमनाथ ये क्या है? एक टेम्पल है, हिंदुओं का एक फेमस टेम्पल, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। तो सोमनाथ टेम्पल पर इन्होंने आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1025 एडी में किया था। उस टाइम गुजरात के जो किंग थे, ठीक है, वो कौन थे? तो भीमदेव फर्स्ट थे। दिस वाज हिज 16th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेडिशन। उन्होंने टोटल कितने बार किए थे आक्रमण इंडिया पे? तो 17 टाइम, ठीक है। और ये इनका 16th टाइम था, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेडिशन, तो ये इनका 16वां एवं सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेडिशन था। सोमनाथ वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड मतलब हो गया फेमस। सोमनाथ टेम्पल जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल था। किनका? तो हिंदुओं का। लास्ट एक्सपेडिशन ऑफ महमूद ऑन सिंध, तो उनका लास्ट एक्सपेडिशन कहाँ था? मतलब 17वां एक्सपेडिशन कहाँ था? तो वो सिंध पे था, ठीक है। कब? तो 1027 एडी में। तो अब हम लोग अल बिरूनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेंगे। हिज ओरिजिनल नेम वाज अबू रहमान मोहम्मद। इनका ओरिजिनल नेम क्या था अल बिरूनी का? तो अबू रहमान मोहम्मद। ही केम टू इंडिया इन द वार ट्रेन ऑफ महमूद। महमूद के वार ट्रेन में ये इंडिया आए थे। एंड लिव्ड हियर फॉर मेनी ईयर्स, और यहाँ बहुत साल रहे थे। ही ट्रेवल्ड फार एंड वाइड, इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया था। एंड रोट अ मास्टरली अकाउंट, मास्टरली मतलब हो गया स्किलफुल, स्किलफुल मतलब हो गया निपुण। तो एक स्किलफुल अकाउंट मतलब डिस्क्रिप्शन लिखा था इन्होंने, किसका? तो इंडिया का। किसमें? तो इन इस बुक, उनके बुक में। बुक का नाम क्या था? तो तहकीक ई हिंद और किताब अल हिंद। अब हम लोग मोहम्मद घोरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेंगे। तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था? हिज ओरिजिनल नेम वाज शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इन 1175 एडी ही अटैक्ड ऑन मुल्तान एंड उच्चा। ये मुल्तान एंड उच्चा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। इन पर इन्होंने आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1175 एडी में। उसके बाद हुआ था द बैटल ऑफ गुजरात। कब हुआ था? तो 1178 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद घोरी एंड भीमदेव सेकंड के बीच हुआ था। हु वॉज ए मेंबर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। ये जो भीमदेव द्वितीय थे ये कौन से डायनेस्टी के मेंबर थे? तो ये सोलंकी डायनेस्टी के मेंबर थे। घोरी वॉज डिफीटेड बाय भीमदेव इन कायदरा फील्ड, जो कि अभी माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। तो द बैटल ऑफ गुजरात में कौन जीता था? तो भीमदेव द्वितीय जीत गए थे। उसके बाद हुआ द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। कब हुआ था? तो ये 1191 एडी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें भी मोहम्मद घोरी क्या डिफीट हो गए थे, हार गए थे। कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। इसके एक साल बाद द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। कब? तो 1192 में। अंत में इस युद्ध में जीत गए थे कौन? मोहम्मद घोरी। और हार कौन गए थे? तो पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड। इसके बाद कौन सा बैटल हुआ? तो बैटल ऑफ चंद्रावार और चंदावर। कब हुआ था? तो 1194 एडी में हुआ था। इन बिटवीन जयचंद्रा एंड घोरी, किसके बीच हुआ था? जयचंद्रा और मोहम्मद घोरी के बीच। जयचंद्रा वॉज डाइड, और इसमें किसका मृत्यु हो गया था? तो जयचंद्रा का मृत्यु हो गया था। ऑन मार्च 15 1206 वाइल ऑफरिंग हिज इवनिंग प्रेयर, ठीक है। 1206 एडी में इवनिंग प्रेयर करने के टाइम क्या हुआ था? ही वॉज एसेसिनेटेड। एसेसिनेटेड मतलब हो गया किल्ड।
तो उनको मार दिया गया था। किसने मारा था? तो सम हिंदू एंड सिया नियर दमियाक। ये सिया क्या है? तो ये एक इस्लाम का क्या है? ब्रांच। दो ब्रांच है, एक होता है सिया एंड एक होता है सुन्नी। तो ये दोनों क्या है? तो इस्लाम के ब्रांचेस है, ठीक है। नियर दमियाक अ प्लेस ऑन द बैंक ऑफ झीलम रिवर। ये कहाँ स्थित था? तो झीलम रिवर के बैंक पर स्थित था। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कब हुआ था? तो 1206 एडी से स्टार्ट हुआ था। फाउंडर कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इनके फाउंडर थे। डायनेस्टी में टोटल कितने डायनेस्टीज थे दिल्ली सल्तनत में? तो टोटल 5 डायनेस्टीज थे। टोटल पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत तो कितने साल चला था? तो ये 320 साल टोटल चला था। टोटल सुल्तान कितने थे? तो टोटल 32 सुल्तान थे। एंड कब हुआ था दिल्ली सल्तनत? तो 1526 एडी में ये एंड हुआ था। और विनर कौन था? तो बाबर इनके विनर थे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी आए थे। क्या क्या? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और अंत में लोधी डायनेस्टी। तो आज हम लोग स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और स्लेव डायनेस्टी में ये सब रूलर्स आए थे। सबसे पहले कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह कुतुबुद्दीन, उसके बाद इल्तुतमिश। हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेंगे सभी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हम लोग सबसे पहले किससे स्टार्ट करने वाले हैं? स्लेव डायनेस्टी से। और स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक होल्ड द टाइटल ऑफ मालिक और सिपाह सलार, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन को भी 2 टाइटल मिला था। क्या क्या? एक टाइटल, सॉरी, मालिक और सिपाह सलार इनको कहा जाता था। सिपाह सलार मतलब क्या हो गया? सेनापति। सिपाह सलार माने हो गया सेनापति। हीज अदर टाइटल्स, इनके और भी बहुत सारे टाइटल्स थे, नेम्स थे। क्या क्या? एक तो इनको लख बख्श कहा जाता था, दूसरा कुरान ख्वान कहा जाता था। कैपिटल कहाँ था? तो कैपिटल इनका लाहौर में था। लाहौर कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। इनके द्वारा बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, उसमें पहला क्यूवात अल इस्लाम मस्जिद बहुत फेमस था। दिस वॉज फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया इन दिल्ली में। दिल्ली में ये पहला मॉस्क, मॉस्क मतलब हो गया मस्जिद, दिल्ली में ये पहला मस्जिद था। उसके बाद कौन सा बिल्डिंग? तो 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ स्थित है? दिस इज ऑल्सो अ मॉस्क इन अजमेर। ये अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में स्थित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तो हमारा सुबह ही जानी। कुतुब मीनार के बारे में हम लोग सब जानते हैं। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। কুতুব মিনারের কনস্ট্রাকশন তিনি স্টার্ট করেছিলেন। কোথায়? তো দিল্লিতে। হুইচ ইজ ডেডিকেটেড টু আ ফেমাস সুফি সেন্ট। এটা কার জন্য ডেডিকেটেড ছিল? তো একটা সুফি সেন্ট, সেন্ট মানে সাধু, একটা সুফি সাধুর জন্য এটা ডেডিকেটেড ছিল। কি নাম ছিল ওনার? তো ওনার নাম ছিল কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি। तो ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था? तो दिल्ली में स्टार्ट किया था। विच इज़ डेडिकेटेड, ये किन के लिए बनाया गया था? ठीक है, किनको समर्पित था ये मीनार? तो ये सूफी सेंट ऑफ द टाइम, उस टाइम एक सूफी सेंट हुआ करते थे। कौन? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनको ही समर्पित करके ये मीनार बनाया गया था। किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। एक बात याद रखने की चीज़ है कि कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, बट उसको फिनिश कौन किया था? अंत में उसको फिनिश किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार वाज लेटर फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश।
इन 1210 AD व्हेन ही वाज प्लेइंग चौगान। तो 1210 AD में 1210 AD তে তিনি যখন পোলো, इसको क्या कहते हैं पोलो, যখন পোলো খেলছিলেন কোথায় লাহোর। লাহোর कहाँ है तो पाकिस्तान में स्थित है। 1210 AD তে তিনি যখন পোলো খেলছিলেন लाहौरे, ही फेल फ्रॉम हिज हाउस, ये हाउस नहीं होगा ये हॉर्स होगा, ठीक है। तो खेलते वक्त ये कहाँ से गिर गए थे तो हॉर्स से गिर गए थे। वेरी बैडली इंजर्ड, ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे घायल हो गए थे। তিনি খুব বেশি आहत হয়ে গিয়েছিলেন। एंड सकम्ड, सकम्ड मतलब हो गया डाई, ठीक है, और उनका मृत्यु हो गया था इसी इंजरी से। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आए थे। ये कब तक थे तो ये 1210 से 1211 AD तक ही थे। ही वॉज द सेकेंड किंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, ये स्लेव डायनेस्टी के सेकेंड किंग थे। ही वॉज किल्ड बाय इल्तुतमिश, इनको किसने मारा था तो इनको इल्तुतमिश ने मारा था। तो आज हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया और स्लेव डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। कौन कौन तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह कुतुबुद्दीन, ठीक है। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट रूलर्स आए थे।